संशय जीवन में होता है तो संशय आत्मा निश्चित, कुछ नहीं मिलने वाला। विश्वास तो करना पड़ेगा। बिनु विश्वास भगत नहीं, तहीं बिनु द्रवहि नारायण। भक्ति का मूल ही विश्वास है। आप विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे होगा? हमारे श्री अयोध्यानाथ मंदिर वाले स्वामी जी बड़े भाव में कहा करते थे कि व्यक्ति का दुर्भाग्य है, रिक्शे वाले पर, तांगे वाले पर, ऑटो वाले पर, बस वाले पर, सब पर विश्वास कर लेता है, लेकिन भगवान पर विश्वास करने की, संतों पर विश्वास करने की, मंत्रों पर विश्वास करने की जब बात आ जाती है तो न जाने कितने कुतर्क सामने ला करके खड़ा कर देता है। ये दुर्भाग्य है। रिक्शे वाले से कोई परिचय है क्या? यहां से जाना है चेतगंज, रिक्शा बुलाया, अजनबी है, कभी देखा नहीं। अब आप संशय करो, सुनो भैया चेतगंज चलो, वो बोला हाँ चलेंगे। अच्छा अच्छे से चलाते हो ना तुम रिक्शा? अरे हाँ 10 साल हो गए हमको चलाते चलाते। अच्छा तो बैठे? अरे हाँ बैठिए, खाली है जगह। अच्छा तो अच्छे से पहुंचा दोगे ना? अरे बैठेंगे तभी ना पहुंचाएंगे। चलो चलो ठीक है बैठ जाओ, पर सुनो कुछ गड़बड़ तो नहीं करोगे? अब आप दुनिया भर के संशय करो तो वो क्या कहेगा, महाराज आप अपने रास्ते जाइए, मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए, काहे के लिए दिमाग खराब कर रहे हैं हमारा? तो अगर आप उस पर विश्वास करके नहीं बैठेंगे तो कैसे चलेंगे? पर दुर्भाग्य है इस भारतवर्ष के लोगों का कि रिक्शे वालों पर, तांगे वालों पर विश्वास कर लेता है, पर जब भगवान पर विश्वास करने की बात आ जाती है, भक्ति में, प्रेम में, विश्वास नहीं कर पाता। और बिनु विश्वास भगति, कहां से शुरुआत होगी? विश्वास तो करना पड़ेगा। एक बार एक ब्राह्मण था, द्वापर युग के काल की बात है, लगभग 10 मिनट और कथा कहेंगे फिर विश्राम। एक ब्राह्मण था, उसका विवाह हुआ, धर्मपत्नी आई, फिर उसके बेटा हुआ। कुछ समय बाद ब्राह्मण मर गया। माता बेटी की जीवित रही ब्राह्मणी। थोड़ी देर बाद जब बेटा ब्राह्मणी का बड़ा हो गया, उसने अपने बेटे का विवाह कर दिया, उसके बेटा हुआ, तो उसका जो पिता था वह मर गया। समझ रहे हैं? वो भी मर गया। थोड़ी देर बाद वो भी बेटा बड़ा हो गया तो उसका भी विवाह किया। विवाह करने के बाद जब थोड़ा सा वो बेटा बड़ा हुआ तो उसका जो पिता था वो मर गया। अब 3 नारियां घर में विधवा बनी बैठी है। बहू बैठी है, बहू की सास बैठी है, और सास की, बहू की ददिया सास, सास की सास, 3 नारी घर में विधवा बैठी। और एक प्रपौत्र, बहू के लिए पुत्र कहो, सास के लिए पौत्र कहो, और ददिया सास के लिए प्रपौत्र कहो घर में। कुछ समय बाद वो भी मर गया। बड़ी समस्या। अब तो वो 3 नारियां बैठी हैं कि राम राम, पता नहीं हमारे कुल में ये क्या परंपरा चली आ रही है कि थोड़ा सा बेटा बड़ा होता है और एक पुत्र को उत्पन्न कर देता है, फिर थोड़े ही दिन बाद उसके पिताजी चले जाते। ये क्या परंपरा है? एक संत से पूछा तो वो संत बड़े दयालु थे, कृपालु थे, भगवत भक्त थे और अच्छे दैवज्ञ थे। उन्होंने ध्यान करके बताया कि पूर्व जन्म में देवी, जो ददिया सास थी, उससे कहा, देवी पूर्व जन्म में तुमने अपने बेटे को बचाने के लिए दूसरे के बेटे को मार दिया था, उसी पाप के कारण तुम्हारे कुल में ये चला आ रहा है परिणाम कि 3 नारियां विधवा बैठी हैं, कोई जन्म नहीं ले पा रहा, टिक नहीं पा रहा। अरे महाराज ऐसा पाप बन गया? बोले हाँ। कोई उपाय? बोले पाप तो आपने बहुत बड़ा किया है, अब इसका उपाय तो यही है, अश्वमेध यज्ञ के करने से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ करो। लेकिन देवी तुम कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकते महाराज? संत ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ करने की तो मर्यादा है कि ब्राह्मण भी नहीं कर सकता, केवल क्षत्रिय ही कर सकता है, और क्षत्रिय में भी सारे क्षत्रिय नहीं कर सकते। जो चक्रवर्ती सम्राट हो, समस्त वसुंधरा का मालिक हो, वही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है, समस्त क्षत्रिय भी नहीं कर सकते। तो फिर कोई उपाय? बोले हाँ एक उपाय है। क्या? बोले इस समय हमारे राजा धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हैं, परम क्षत्रिय हैं और अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास चली जाओ। वो अगर हाथ में जल लेकर के संकल्प करके तुमको अपने अश्वमेध यज्ञ का फल दे दे, पुण्य दे दे, तो तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। हाँ महाराज जी आपने ठीक कहा।
वो तीनों की तीनों विधवा, बहू, उसकी सास और उसकी दतिया सास अपने पुत्र पौत्र अथवा प्रपौत्र जो भी मानो उसको लेकर के, उसके शव को लेकर के युधिष्ठिर जी के पास में आई, रोना गाना चालू किया। हल्ला गुल्ला सुन करके युधिष्ठिर जी आए, पूछे तो सारी आत्म कहानी सुना दी। ऐसी ऐसी बात है, क्या चाहती हो? बोले अपने यज्ञ का पुण्य हमको दे दीजिए तो हमारा ये पुत्र जीवित हो जाएगा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा देने में तो हमको कोई समस्या नहीं, हम बिल्कुल दे दें, पर देवी अश्वमेध यज्ञ करने में तो 1 वर्ष का समय लगता है, तो 1 वर्ष बाद तुमको पुण्य मिलेगा। अभी तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हमारे पास भी नहीं है। यज्ञ पूरा हो, फिर उसका अभिवृत स्नान हो, सारे कार्य संपादित हो जाए, तब उसका पुण्य हमको मिले, तब हम आपको दें। अरे महाराज, तो 1 वर्ष तक क्या ये शव हम ऐसे ही रखे रहेंगे, इसका क्या होगा? युधिष्ठिर जी बोले तब तक इसको तेल के कड़ाहे में रखवा देते हैं सुरक्षित औषधियों के द्वारा। अच्छा, तब तक एक अहीर आ गया, अहीर जाति का था, सीधा सच्चा सरल भगवान का नाम जपता हुआ आया, दूध बेच रहा था। युधिष्ठिर जी खड़े थे और वहां पर वो तीनों विधवाएं बैठी थी, पुत्र भी मरा पड़ा था। ये दृश्य देखा तो साधारण रूप से पूछा क्या हो रहा है, क्या बात है? सारी बात बता दी। अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिले तो ये ठीक हो, पर चक्रवर्ती जी तो कह रहे हैं कि 1 वर्ष बाद मिले। अहिर जी ने कहा अरे तो 1 वर्ष तक संतति को ऐसे ही रखे रहोगे शव को? अरे मैं देता हूं पुण्य, कितने अश्वमेध यज्ञों का पुण्य चाहिए मेरे जिले में? युधिष्ठिर जी भी आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या बोल रहा है? बताओ देवियों कितना पुण्य चाहिए? देवियों ने कहा हमको केवल 1 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए, हमारा बेटा ठीक। अच्छा, वहीं पास में ही एक ब्राह्मण देवता खड़े थे, लाइए पंडित जी जल लाइए, मैं संकल्प करूं। तुरंत जल हाथ में जल लेकर के संकल्प पढ़ना उस अहीर ने पढ़वाना चालू कर दिया। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आग्नेया प्रवर्तमानस्य आदि आदि करके सारा का सारा उसने संकल्प पढ़ना चालू कर दिया और संकल्प करके कहा कि मैं 3 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य इन तीनों नारियों को देता हूं। जैसे ही संकल्प करके नारियों की अंजलि में जल को छीटा, जल दिया, तुरंत ही जो मरा पड़ा था बेटा वो तो जीवित हो ही गया। उनके भी जो पति थे, सास के जो पति थे, ददिया सास के जो पति थे, वो भी ऊपर से सीधे एकदम जन्म लेकर के महाराज चलते फिरते मुस्कुरा करके आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वो भी आएगा। आश्चर्यचकित हो गई वो नारियां, राम राम हमारे पतिदेव तो मर करके चले गए थे, ये कहां से आएगा? युधिष्ठिर जी भी आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो गया भाई, संभव कैसे हुआ? हमारे पास अभी हम प्रथम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हमारे पास नहीं है और उसने दे दिया। युधिष्ठिर जी ने कहा ए अहीर, तेरे बाप दादों ने भी कभी अश्वमेध यज्ञ किया है जो तूने ये पुण्य दे दिया? कहां से आया तेरे पास ये पुण्य? तो उसने बड़ी सरल भाषा में हाथ जोड़ करके मुस्कुराते हुए कहा महाराज मैंने कभी अश्वमेध यज्ञ अपने जीवन में नहीं किया, न मेरे पिताजी ने, न मेरे दादाजी ने, कभी किसी ने नहीं किया। मैं तो एक बार सत्संग सुन रहा था, सत्संग में मैंने सुना था कि क्या सुना था तुमने सत्संग में? बोले सत्संग में मैंने एक बात सुनी थी, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। मैंने एक बात सुनी थी कि किसी संत महापुरुष का दर्शन करने के लिए अगर जाओ तो अभिमान को तिलांजलि देकर के सरल हृदय निर्मल हृदय लेकर के विनम्रता का चोला ओढ़ करके पोशाक ओढ़ करके जाओ तो ज्यों ज्यों पग संत दर्शन के लिए, महापुरुषों के दर्शन के लिए, भगवत दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, एक एक पग पर राजसू अश्वमेध यज्ञों का फल सहजता से मिल जाता है। मुझे उस बात पर विश्वास था कि जो अगर ये बात है तो सत्य तो होगी ही, मुझे परिपूर्ण विश्वास था, सो मैंने संकल्प कर दिया और ये कार्य हो गया। बोलो राधे राधे। अब अगर कहीं आपको विश्वास ना हो इस बात तो ठीक है, एक कदम क्या करोड़ों किलोमीटर चलते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। बोलो राधे राधे। सत्यता है, विश्वासो फलदायक, विश्वास ही एकमात्र फल देने वाला है।
श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में वर्णन है महाराज। शुकाचार्य जी ने भूगोल खगोल का वर्णन करते हुए परीक्षित जी से कहा है, यहाँ बनारस में गंगा जी बह रही हैं, विश्वनाथ जी की जटाओं में समाई हैं, विश्वनाथ जी दर्शन कर रहे हैं। ये गंगा जी का दर्शन करने जावे कोई, गंगा स्नान करने के लिए कोई जावे, तो शुकाचार्य जी ने भागवत में स्वयं कहा है, परीक्षित गंगा की क्या महिमा है। बोले यस्याम स्नानार्थम चा गच्छतः पुंसः पदे पदे राजसूयासु मेधादीनाम फलम न दुर्लभम इति। जिन गंगा जी में स्नान करने के लिए कोई श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ जावे, तो पदे पदे एक एक पद में एक एक चरण में उसको राजसूय और अश्वमेध आदि यज्ञों का फल न दुर्लभम, दुर्लभ नहीं रह जाता, अपितु बड़ी ही सुलभता से सरलता से उसको प्राप्त हो जाता है। माने स्नान नहीं किया, केवल जा रहा है स्नान के लिए, तब राजसूय अश्वमेध यज्ञों का फल मिल रहा है। इतना सरल, पर सरल तो है, परंतु कब, जब परिपूर्ण विश्वास हो। बोले महाराज हमारे अंदर तो विश्वास है ही नहीं, हम तो बड़े संशय के कटघरे में जब देखो तब खड़े रहते हैं। तो बोले विश्वास कैसे आएगा, या विश्वास किसके अंदर आएगा, तो वह भी हमारे यहाँ आचार्य होंगे। स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नैव जायते। अगर आपके अंदर पुण्य नहीं है, पुण्यों का जो मापदंड है वो अगर आपका कम है, अगर आप पुण्यात्मा नहीं हैं, आपके पुण्य कम हैं, तो पुण्यहीन व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, देवताओं के प्रति, मंत्रों के प्रति, संतों के प्रति विश्वास नहीं जम पाता। विश्वास किसके अंदर आता है, जिसका पूर्व जन्म का साधन है, जिसने साधन कर करके भजन कर करके पुण्यार्जन किया है, उसी व्यक्ति के अंदर विश्वास दृढ़ होता है और उसी विश्वास से फल की प्राप्ति।